हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में ये बताया गया है कि मैनेजमेंट को साइंस माना जाए या मैनेजमेंट को आर्ट माना जाए या मैनेजमेंट को प्रोफेशन माना जाए। अलग अलग लोगों ने मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट साइंस है, कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट आर्ट है, कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है। हम इन तीनों के यानी साइंस के, आर्ट के और प्रोफेशन के फीचर को मैनेजमेंट पर अप्लाई करके देखेंगे। अगर इनके फीचर मैनेजमेंट पर इम्प्लीमेंट होते हैं तो हम मैनेजमेंट को साइंस भी मान सकते हैं, आर्ट भी मान सकते हैं और प्रोफेशन भी मान सकते हैं। यदि इनके फीचर मैनेजमेंट पर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो हम मैनेजमेंट को ना तो साइंस मानेंगे, ना आर्ट मानेंगे, ना प्रोफेशन मानेंगे। हम प्रूव करेंगे यहाँ पर कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, आर्ट है या नहीं है, प्रोफेशन है या नहीं है। सबसे पहले हम मैनेजमेंट को साइंस के तौर पर प्रूव करके देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है। मैनेजमेंट को साइंस के तौर पर प्रूव करने से पहले हमें साइंस का मीनिंग पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है। देखिए, साइंस एक सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, आप जानते हैं कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर काम सिस्टेमैटिक तरीके से होता है। यानी साइंस में जो नॉलेज प्रोवाइड की जाती है वो सिस्टेमैटिक तरीके से प्रोवाइड की जाती है। दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ। साइंस में फैक्ट के बेस पे ट्रूथ को एक्सप्लेन किया जाता है। साइंस ट्रूथ को मानती है और ट्रूथ को एक्सप्लेन करती है। यानी कि साइंस एक सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक्सप्लेन करती है कुछ जनरल ट्रूथ को। अब साइंस के फीचर क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। साइंस एक सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस एक सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, सब जानते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। यूनिवर्सल वैलिडिटी है। साइंस की वैलिडिटी क्या है? यूनिवर्सल है। अब हम ये तीनों फीचर्स साइंस के मैनेजमेंट पर अप्लाई करके देखेंगे। अगर ये तीनों फीचर मैनेजमेंट में इंप्लीमेंट होते हैं, अप्लाई होते हैं, तो हम मैनेजमेंट को साइंस मान लेंगे। अगर ये अप्लाई नहीं होते हैं तो हम मैनेजमेंट को साइंस नहीं मानेंगे। सबसे पहला है सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है क्योंकि साइंस के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। क्या मैनेजमेंट में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं? क्या मैनेजमेंट भी एक सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? हाँ, मैनेजमेंट के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। मैनेजमेंट भी सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो इस पॉइंट के बेस पे हम कह सकते हैं कि साइंस, मैनेजमेंट क्या है? एक साइंस है, क्योंकि मैनेजमेंट भी सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, साइंस भी सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट के बेस पे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? एक साइंस है। दूसरा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस में हर काम एक्सपेरिमेंट के बेस पे होता है। डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। मैनेजमेंट में भी यही काम होता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस पर भी एक्सपेरिमेंट होता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। तो जैसे साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है, मैनेजमेंट भी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? एक साइंस है। थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस यूनिवर्सली अप्लाई होता है। ये नहीं है कि इंडिया में साइंस के रूल्स कुछ और हैं, इंग्लैंड में कुछ और हैं, अमेरिका में कुछ और हैं।
वाटर बनाने का फॉर्मूला H2O है, जो हर जगह अप्लाई होता है, हर कंट्री में सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। साइंस की वैलिडिटी यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट भी क्या है, यूनिवर्सल है। लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने ऑल परवेसिव है। मैनेजमेंट भी तो हर जगह इंप्लीमेंट होती है। जिस तरह से साइंस का यूज हर जगह पर होता है, उस तरह से मैनेजमेंट का यूज भी क्या होता है, हर जगह पर होता है। तो मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल वैलिड है। तो इस बेस पे कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। यानी कि साइंस के तीनों फीचर, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये तीनों प्रिंसिपल मैनेजमेंट पर इंप्लीमेंट होते हैं। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। लेकिन मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। मैनेजमेंट एक अप्लाइड साइंस है। एग्जैक्ट साइंस का मतलब होता है कि रूल्स स्ट्रिक्ट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। लेकिन मैनेजमेंट करने का तरीका हर जगह पर क्या होता है, अलग अलग होता है। इंडिया में मैनेजमेंट करने का तरीका कुछ और हो सकता है, अमेरिका में मैनेजमेंट करने का तरीका कुछ और हो सकता है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये एक अप्लाइड साइंस है। यानी ये बात तो प्रूव होती है कि मैनेजमेंट एक साइंस है, एग्जैक्ट ना हो चाहे अप्लाइड साइंस है। नाउ आर्ट। अब हम ये प्रूव करेंगे कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्ट क्या होता है। देखिए, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी आप अपनी नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होती है, आर्ट। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बता देता हूं पहले क्या होता है। जैसे आपको म्यूजिक की नॉलेज है, तो आप गाना गाकर सुनाते हैं, वो क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वो क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। मतलब आप अपनी नॉलेज को जब यूज कर रहे होते हैं, स्किलफुली यूज कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है, आर्ट कहलाता है। तो इट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली, यानी आपके अंदर जो नॉलेज है उसको आप स्किलफुली यूज कर रहे हैं, वो क्या, आर्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट, आर्ट के फीचर हम पढ़ेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, आर्ट के अंदर थियोरेटिकल नॉलेज होती है। अब इस प्रिंसिपल को हम मैनेजमेंट पर अप्लाई करेंगे। अगर ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट पर अप्लाई होता है तो हम इसे क्या मान लेंगे, आर्ट को मैनेजमेंट मान लेंगे, या मैनेजमेंट को क्या मान लेंगे, आर्ट मान लेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, जैसे आर्ट के अंदर म्यूजिक सीखना है, आपको थ्योरिकली पहले बुक्स में से पढ़ना पड़ता है, नॉलेज लेनी पड़ती है। उसी तरह से मैनेजमेंट का भी काफ़ी सारा लिटरेचर अवेलेबल है। अगर आपने मैनेजमेंट सीखनी है तो आपको काफ़ी सारी बुक्स पढ़ सकते हो और मैनेजमेंट की नॉलेज ले सकते हो। यानी आर्ट्स के अंदर भी थियोरेटिकल नॉलेज होती है और मैनेजमेंट के अंदर भी थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल होती है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या एक आर्ट है। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मैनेजमेंट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं, आर्ट तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, क्या मैनेजमेंट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए हर आर्टिस्ट का तरीका आर्ट को पेश करने का अलग अलग हो सकता है। एक ही गाना गाने का तरीका, दो सिंगर्स अलग अलग तरीके से वो गा सकते हैं गाने को, दो टीचर अलग अलग से पढ़ा सकते हैं, दो डॉक्टर अलग अलग से क्या कर सकते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो क्या होता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। यानी अलग अलग वे होता है हर आर्टिस्ट का आर्ट को रिप्रेजेंट करने का। मैनेजमेंट में भी मैनेजर का मैनेजमेंट करने का तरीका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है।
एक ही सिचुएशन में दो मैनेजर अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। वो क्या होता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। यानी आर्ट भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है और मैनेजमेंट भी क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। तो इस बेस पे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जैसे आर्ट में लगातार प्रैक्टिस करोगे, लगातार कुछ क्रिएटिव लेकर आओगे, तभी एक आर्टिस्ट की अच्छी पहचान बनती है। मैनेजमेंट के अंदर भी मैनेजमेंट को परफेक्ट होने के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लगातार क्रिएटिविटी, कुछ नया करना पड़ता है, तभी वो अच्छा मैनेजर कहलाता है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि आर्ट के जो फीचर हैं वो भी मैनेजमेंट पर अप्लाई होते हैं। तो मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं, आर्ट भी कह सकते हैं। इस तरह से जो लोग मैनेजमेंट को साइंस मानते हैं उन्होंने मैनेजमेंट को साइंस प्रूव कर दिया, जो लोग मैनेजमेंट को आर्ट मानते हैं उन्होंने मैनेजमेंट को प्रूव कर दिया आर्ट के तौर पर, उसके फीचर अप्लाई करके। अब थर्ड बात आती है प्रोफेशन की, कि क्या मैनेजमेंट को प्रोफेशन माना जाए या नहीं। प्रोफेशन क्या होता है, हम +1 में पढ़ चुके हैं कि प्रोफेशन क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। यानी कि जो एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए की जाती है वो क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज। देखिए, प्रोफेशनल बनने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। कोई कॉमन पर्सन प्रोफेशनल नहीं बन सकता, उसके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपके पास डॉक्टरी की नॉलेज होनी चाहिए, या आपके पास डॉक्टरी का सर्टिफिकेट, MBBS वट एवर डिग्री होती है वो आपके पास होनी चाहिए। स्किल्स होने चाहिए। एक लॉयर बनने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप क्या बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो। स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, दैट इज यूज्ड इम्पार्शली टू सर्व द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। डॉक्टर, वकील इम्पार्शली, बिना किसी भेदभाव के सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन को सर्विस देते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। प्रोफेशन में आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, आपके पास स्किल होने चाहिए, आप सोसाइटी को सर्व करते हैं। अब प्रोफेशन के फीचर्स को हम अप्लाई करके देखेंगे किस पर, मैनेजमेंट पर, कि क्या प्रोफेशन के फीचर मैनेजमेंट पर अप्लाई होते हैं। फर्स्ट फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये मेन क्वालिटी है प्रोफेशन की, कि प्रोफेशन क्या होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। प्रोफेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन हो सकते हैं। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन, कॉमन पर्सन प्रोफेशन में सीधा एंट्री नहीं कर सकता। मैं कह दूं जी मैं डॉक्टर बन जाऊं, बिना कोई सर्टिफिकेट, बिना कोई डिग्री किए मैं नहीं बन सकता। मैं कहता हूं कि मैं लॉयर बन जाऊं, बिना लॉ किए मैं लॉयर नहीं बन सकता। यानी कि पाबंदी होती है, एक रोक होती है कि आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तभी आप डॉक्टर या लॉयर बन सकते हैं। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखिए, एसोसिएशन का मतलब एक तरह का यूनियन होता है। जैसे डॉक्टर्स के लिए यूनियन बना हुआ है, उनकी एसोसिएशन होती है। लॉयर्स का यूनियन बार काउंसिल होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं। डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ है, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल बना हुआ है। लेकिन मैनेजर की कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है। इस बेस पर भी हम कह सकते हैं कि
मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल का एसोसिएशन होता है, डॉक्टर का अपना एसोसिएशन है, लॉयर्स का अपना एसोसिएशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना एसोसिएशन है, लेकिन मैनेजर का कोई भी एसोसिएशन नहीं है लीगली। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। फोर्थ, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट मतलब लॉ, प्रोफेशन से जुड़े हुए रूल्स रेगुलेशंस। डॉक्टर्स के प्रोफेशन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनको कुछ एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि पेशेंट्स की बीमारी किसी को नहीं बतानी है, दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी है, या और भी उनके कुछ एथिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो कि उनकी एसोसिएशन बनाती है। वो उन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है? एसोसिएशन बनाता है, और प्रोफेशनल उन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट की कोई एसोसिएशन ही नहीं है, तो वो अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाती ही नहीं है, और मैनेजर्स उसको फॉलो ही नहीं करते हैं। हर पर्सन, हर मैनेजर अपने हिसाब से क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। इस बेस पर भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। सर्विस मोटिव, जैसे कि मैनेजमेंट का मोटिव सर्विस करना होता है, सर्विस मोटिव। देखिए, प्रोफेशन का भी सर्विस मोटिव होता है और मैनेजमेंट का भी सर्विस मोटिव होता है। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या एक प्रोफेशन है। इस तरह से हमने देखा कि कुछ फीचर प्रोफेशन के मैनेजमेंट पर अप्लाई होते हैं और कुछ फीचर मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अभी पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। इंडिया में मैनेजमेंट को प्रोफेशनल फॉर्म में आने में अभी एक टाइम लगेगा। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ कंप्लीटली प्रोफेशन। आज का ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू। नहीं है। सर्विस मोटिव, जैसे कि मैनेजमेंट का मोटिव सर्विस करना होता है, सर्विस मोटिव। देखिए, प्रोफेशन का भी सर्विस मोटिव होता है और मैनेजमेंट का भी सर्विस मोटिव होता है। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या एक प्रोफेशन है। इस तरह से हमने देखा कि कुछ फीचर प्रोफेशन के मैनेजमेंट पर अप्लाई होते हैं और कुछ फीचर मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अभी पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। इंडिया में मैनेजमेंट को प्रोफेशनल फॉर्म में आने में अभी एक टाइम लगेगा। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ कंप्लीटली प्रोफेशन। आज का ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।